Hello students, today I will start you petroleum the black gold. पेट्रोलियम द ब्लैक गोल्ड। ठीक है, हम देखेंगे पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड क्यों कहा जाता है। बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, कास्टली है, ये बहुत कास्टली है, इस नाते इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। बहुत ज़्यादा पैसा देने वाला होता है, इस नाते इसको गोल्ड भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। Today we have so many means of transport like buses, cars, scooters, motorbikes etc. हम देखते हैं अपने पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। उनमें बसेस, कार, स्कूटर और मोटर बाइक्स हैं। ये सारी जो व्हीकल्स हैं वो हमें कंफर्टेबल और फास्ट ट्रैवलिंग कराती हैं, यात्रा कराती हैं। ये सारी जो व्हीकल्स हैं वो डीजल्स और पेट्रोल के थ्रू इसको एनर्जी मिलती है, जिससे ये रन करता है। दीज फ्यूल्स आर प्रोडक्ट ऑफ अनदर फॉसिल फ्यूल विच एग्जिट इन लिक्विड फॉर्म। ये जो सारी फ्यूल्स है वो ऐसी प्रोडक्ट है जिसको फॉसिल्स फ्यूल्स कहते हैं, जो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलती है। और इन सारे लिक्विड फॉर्म में मिलने वाले प्रोडक्ट को हम पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल कहते हैं। नेक्स्ट इट इज़ कलर, विशेष, फाउल स्मेलिंग, इन्फ्लेमेबल लिक्विड कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन मिक्स्ड विथ हाइड्रोजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स। इनमें हम देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट होते हैं इनको हम पेट्रोलियम कहते हैं। ये ब्लैक कलर, डार्क कलर, फाउल स्मेल, फ्लेमेबल्स होती है और हाइड्रोकार्बन की मिक्स होते हैं। इनके अलावा सल्फ़र, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ अदर एलिमेंट्स भी इसमें पाई जाती हैं। और एक दूसरे प्रोडक्ट में ये डिफरेंट प्रोपोर्शंस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हाउ पेट्रोलियम इज़ फॉर्म। ठीक है, जैसे हमने देखा था कोल का फॉर्मेशन, ठीक उसी तरीके से हम देखेंगे कि जो ये पेट्रोलियम है उस पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है। It is believed that petroleum was formed by the decaying of sea organisms that lived in millions of years ago. When these organisms died in their bodies, sank to bottom of sea and were covered by several layers of sand and mud. ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जो बहुत सारे सी में ऑर्गेनिजम्स हैं जो मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जिनकी डेथ हो जाती है, वो डेड बॉडी जो होती है वो जा कर के समुद्र में के बॉटम पोर्शन पे शाइन कर जाते हैं, डूब जाते हैं और उस पर सेवरल सैंड और मड जो होती है उसकी लेयर पूरी तरीके से चढ़ती चली जाती है। सी में जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिकम्पोज जाते हैं, जिससे हीट एंड प्रेशर उस पर एक्शन लेते हुए जो एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो उसको डिकम्पोज कर देते हैं और ये अल्टीमेटली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट इज एक्सट्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। अंडरग्राउंड पेट्रोलियम इज फॉर्म ट्रैप बिटवीन टू लेयर ऑफ नॉन पोरस रॉक्स यूजुअली अंडर द सी। इन लैटिन वर्ड पेट्रो मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, so petroleum means rock oil. It is extracted by drilling holes through the rocks. हम देखते हैं जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, तो इसमें देखेंगे दो नॉन पोरस रॉक जो होती है जो यूजुअली सी के अंदर होते हैं उससे इनको ट्रैप किया जाता है। पेट्रो का मतलब होता है रॉक्स एंड ओलियम मीन्स ऑयल।
ठीक है। तो रॉक से जो ऑयल प्राप्त होता है उसी को हम पेट्रोलियम कहते हैं। इसको ड्रिलिंग किया जाता है, रॉक्स को होल किया जाता है, उसके बाद इस होल्स को ऑयल वेल्स कहा जाता है। इसकी जो वेल्स की जो डेप्थ होती है वो लगभग 6 मिलियंस अंदर अर्थ में होती है। पेट्रोलियम को पंप करते हुए वेल से स्पेशल मशीन के थ्रू इंस्टॉल किया जाता है, निकाला जाता है डिफरेंट ऑयल कंपनीज के द्वारा। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, हम जानते हैं कि जब पेट्रोलियम्स को निकाला जाता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट निकलते हैं और उसको डिफरेंट तरीके से पहले रिफाइनिंग की जाती है। दैट मीन्स उनके जो डिफरेंट मटेरियल हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हुए रिफाइनिंग कर ली जाती है। सिंस पेट्रोलियम इज मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन with tracks of salt, rocks, particles and water, so it cannot be used in the crude form. The process of separating different constituents of petroleum is called refining. This process is done by fractional distillation. हम देखते हैं जब पेट्रोलियम्स होती है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में इसके हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, जिनमें सॉल्ट, रॉक पार्टिकल्स और वाटर भी पाए जाते हैं। इस नाते इन सबको क्रूड ऑयल में यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा जिसमें पेट्रोलियम की जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको पेट्रोलियम से अलग अलग किया जाए तो इस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं। जो प्रोसेस रिफाइनिंग प्रोसेस है इसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। ये जो प्रोडक्ट है पेट्रोलियम में, उनमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, इन सबको सेपरेट किया जाता है क्योंकि इनकी बॉयलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स अलग अलग होती है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग इज डन बाय अ लार्ज प्लांट्स कॉल्ड पेट्रोलियम रिफाइनरीज। इनके द्वारा डिफरेंट तरीके की कुछ डिफरेंट रिफाइनिंग मशीन्स के द्वारा इनको रिफ़ाइन किया जाता है, जिनको पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहते हैं। ठीक है, ये एक सिलेंडर्स टाइप्स की होती है। इनमें हम क्रूड ऑयल फर्स्ट ही डालते हैं और इसको हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद इसमें जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं वो इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स है वो एक दूसरे से सेपरेट होती है। इस नाते ये एक दूसरे से अलग अलग तरीके से इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट होने के नाते ये इसी में फिल्टर्ड हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम पेट्रोलियम रिफाइनिंग कहते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको भेजेंगे कि जो यूजेस ऑफ पेट्रोलियम्स है उसके बारे में, कि जो पेट्रोल है उस पेट्रोल की क्या क्या यूजेस हैं।